सीमापुर नामक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति कमला नाम की अपनी मौसी के साथ रहता था। क्योंकि शिव ने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था, कमला ने उसकी देखभाल की, लेकिन फिर वो बीमार पड़ गई और शिव एक किराना दुकान में काम करने लगा और मिल रहे पैसों से कमला की देखभाल कर रहा था। एक दिन, मासी मुझे दुकान पर जाना है। अच्छा बेटा, सावधान रहना। फिर शिव किराने की दुकान पर गया। नमस्ते मालिक। नमस्कार शिव, आओ अपना काम शुरू करो। शिव किराने का सामान पैक करके ग्राहकों को देने लगा। जैसे ही मालिक बाहर गया, रमन नाम का एक व्यक्ति दुकान पर आया और उससे बात करने लगा। रमन ने शिव से आंख बचाकर काउंटर पर रखे बक्से से पैसे लिए और वहां से चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद जब मालिक दुकान पर आया तो उसे डिब्बे में पैसे नहीं मिले और उसने शिव से इसके बारे में पूछा। क्या तुमने पैसे लिए? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। नहीं लिए तो क्या वो पैसा पंख लगाकर उड़ गया? आपके बाहर जाने के बाद रमन यहाँ आया था मालिक, हो सकता है उसने लिए हो। तभी रमन वहां आ गया। अरे रमन, क्या तुमने बक्से से पैसे लिए हैं? मैं क्यों लूंगा जी, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत? शिव, मुझे सच बताओ, तुमने पैसे लिए या नहीं? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। उसके बार बार ऐसे कहने से मालिक नाराज हो गया और उसकी पिटाई करने लगा। सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह पैसे चुराओगे। मैंने पैसे नहीं चुराए मालिक, दया करिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह वो गिड़गिड़ाया। मुझे अपना मुंह फिर मत दिखाना, दफा हो जाए यहां से। इतना कहकर मालिक ने उसे वहां से भगा दिया। शिव को बहुत दुख हुआ और वो वहां से चला गया। वो गांव के आखिर में एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चिंता करने लगा। तभी शिव, शिव, कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा सोचकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। इधर उधर मत देखो, ये मैं हूं तालाब। प्रणाम, प्रणाम तालाब। शिव, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब शिव ने सारी बात बता दी। चिंता मत करो शिव, मैं देता हूं तुम्हें पैसे। जाओ और उस पैसे को मालिक को दो। नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। मुझे चोरी का यह धब्बा नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। मैंने परखने के लिए कहा कि तुम पैसा लेते हो या नहीं, लेकिन तुमने बिना पैसे लिए ईमानदारी से बात की। तुम एक काम करो, तुम मेरा जादुई पानी लो और उस पानी को रामन पर छिड़क देना। यह सुनकर शिव उस जल को एक पात्र में लेकर अपने मालिक के पास गया। रमन भी वही था। शिव ने उस जादुई जल को रमन पर छिड़का। मुझे सच बताओ रमन, मालिक का पैसा किसने लिया है? मुझे पैसे की जरूरत थी, मालिक के काउंटर से पैसे चुरा लिए थे। ये सुनकर मालिक के होश उड़ गए। वो क्रोधित हो गया और रमन को पीटने लगा। अरे बेवकूफ, तुमने इतने अच्छे लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाया। चोर कहीं के, चले जाओ यहां से। अगर मैंने तुमको फिर से देख लिया तो मैं पुलिस थाने में फोन करूंगा, खबरदार। इस तरह उसने रमन को बहुत डांटा और वहां से भगा दिया। फिर वो शिव के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो शिव, मैंने बिना सच्चाई जाने तुमको दोषी मान लिया था। मुझे सच में बहुत खेद है। तुम्हें कल से मेरी दुकान पर काम पर आना है। मालिक, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं। आप कह रहे हैं तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर मालिक ने शिवा की तनख्वाह बढ़ा दी और उसकी मौसी कमला को भी इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इससे कमला स्वस्थ हो गई। मालिक, आपकी वजह से मेरी मौसी ठीक हो गई। मैं आपका आभारी हूं मालिक। तुम जैसे ईमानदार लोगों की अच्छी देखभाल करना मेरा फर्ज है शिव। तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए कोई भी मदद छोटी ही है। तुरंत शिव जादुई तालाब के पास गया और कहा, ऐ तालाब, तुम्हारी वजह से मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम ढल गया है। मेरी मौसी भी अब स्वस्थ हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने जो किया वो थोड़ा है शिव, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचाया है। उस दिन के बाद से शिव अपनी मौसी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। राधापुर नामक गांव में
गोपाल अपनी पत्नी राधिका और इकलौती बेटी रक्षा के साथ रह रहा था, जो 7 साल की थी। रक्षा बहुत बुद्धिमान थी। एक दिन जब रक्षा रात को घर जा रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ा भूत उस गांव के एक व्यक्ति को मार रहा है। वो बेहद डर गई। तुरंत वो वहां से भागकर अपने घर गई। माँ, जब मैं घर आ रही थी, मैंने एक भूत को हमारे गांव की पुजारी की हत्या करते देखा। माँ, मैं बहुत डर गई। रक्षा, तुमने मुझे पहले भी कई बार कहा है कि तुमने एक भूत को देखा है, लेकिन इन दिनों भूत प्रेत आत्मा इन सब पर कौन विश्वास करता है? और तुम रात में उस तरफ जाती ही क्यों हो? हाँ? नहीं माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने भूत को अपनी आंखों से देखा। अगर तुम मुझसे एक बार फिर कहोगी कि तुमने भूत को देखा है, तो मैं तुम्हारा बाहर जाना बंद कर दूंगी। समझ में आई? इस तरह रक्षा की माँ ने उसे चेतावनी दी। इससे बेचारी रक्षा को समझ नहीं आया कि कैसे अपनी माँ को समझाए। राधिका रक्षा पर क्यों चिल्ला रही थी? उसने जो कहा वो सही भी तो हो सकता है। तुम कुछ नहीं जानते हो जी, शांत रहो। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वो रक्षा के कमरे में जाता है। रक्षा, तुम तो अपनी माँ के बारे में जानती हो ना, वो बड़ी जल्दी तनाव में आ जाती है। कोई विश्वास करे या नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम सच कह रही हो। इतना कहते हुए उसने रक्षा को सांत्वना दी। चलो कल हम पार्क चलेंगे, ठीक है? रक्षा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पापा, यही कारण है कि मैं आपको इतना पसंद करती हूँ। अगले दिन रक्षा और उसके पिता रात में पार्क से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में वो बूढ़ा भूत 2 लोगों को मार रहा था। ये देखकर रक्षा के पापा को यकीन नहीं हुआ। उसने मन में सोचा, इसका मतलब है कि रक्षा ने जो कहा था वो सच है। इस बीच वो भूत उनके सामने आ गया। नहीं, हमें मत मारो प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे जैसे समझदार लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर आपने उन लोगों को क्यों मारा? उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मास्क नहीं पहना था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, नहीं तो वो पता नहीं कितनों को मारते। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे जरा ठीक से बताओ। भूत रोने लगा और अपनी कहानी बताने लगा। मेरा नाम शरण है। हमारा एक सुंदर परिवार था। हम अपने बेटे, बहू और पोती के साथ खुशी से रह रहे थे। एक दिन पानी लाने वाला एक लड़का बिना मास्क पहने हमारे घर आया। मैंने उसे देखकर उसे मास्क पहनने को कहा। मास्क पहनो राजू, यदि तुम मास्क पहनते हो तो तुम्हारे साथ साथ और लोग भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो तुम्हारी गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन राजू ने मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर से उसने मुझे बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। वो हंसने लगा और मुझसे बोला, मास्क लगाने पर भी ये महामारी नहीं रुकने वाली, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात नहीं सुनी और मेरी कोई गलती न होने के बावजूद मैं उस महामारी का शिकार हो गया। मृत्यु के बाद मैं एक भूत बन गया। तब से मैं उन लोगों को मार रहा हूँ जो मास्क नहीं पहनते। तुम गांव में सभी को मास्क पहनने के लिए कहो, जो नहीं पहनेंगे वो मेरे हाथों मर जाएंगे, याद रखना। इतना कहकर वो शैतान वहां से गायब हो गया। रक्षा और उसके पापा ने गांव में सभी को ये बात बताई। उन्होंने सभी को रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर महामारी के बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर जागरूक रहने की घोषणा करी। तब से सभी ग्रामीणों ने नियमित रूप से बाहर निकलने पर मास्क पहनना शुरू कर दिया और खुद के साथ साथ औरों को भी सुरक्षित किया।